हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीए 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 64 है। इससे पहले हम 63 क्लासेस कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 12 सितंबर 2023 के शिफ्ट 2 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या गुलजारी लाल नंदा? तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, यानी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था। ठीक है, बात करें जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन, ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू, इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह इनकी पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू, इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर बात करें इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी यह भारत की अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, भारत की अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, ओके, और ये भारत की पहली वित्त मंत्री भी थी। ठीक है, भारत की पहली वित्त मंत्री भी थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी, इन्हें आयरन, ठीक है, इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आयरन लेडी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है इंदिरा गांधी को। ओके, फिर बात करें गुलजारी लाल नंदा, तो गुलजारी लाल नंदा यह भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा ये भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे 2 बार। ठीक है, ओके, गुलजारी लाल नंदा ये भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे 2 बार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विंग्स ऑफ फायर भारत के पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा, वह कौन है? शंकर दयाल शर्मा, एपीजे अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन या बीबी गिरी? तो विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा, और वो कौन है? तो ये है एपीजे अब्दुल कलाम। राइट आंसर ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे और इन्हें किस नाम से भी जाना जाता था? तो इन्हें जाना जाता था मिसाइल मैन के नाम से। ठीक है, मिसाइल मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता था, एपीजे अब्दुल कलाम को। फिर बात करें बीबी गिरी, तो यह भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन, यह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। शंकर दयाल शर्मा, तो यह भी भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के 9वें राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में कितने देशों ने भाग लिया? 18, 14, 16, 12? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भाग लिया था 16 देशों ने। राइट आंसर ऑप्शन सी, 16 देशों ने। ओके, नेक्स्ट है, स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या पंजाब? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, यह किस राज्य में स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी यह स्थित है गुजरात में, और यह दुनिया की
सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी है किसकी प्रतिमा है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। निम्नलिखित में से किस संगीत निर्देशक ने वर्ष 2009 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो किस संगीत निर्देशक ने वर्ष 2009 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? बप्पी लहरी, ए आर रहमान, विशाल भारद्वाज या राजेश रोशन? तो संगीत निर्देशक ने वर्ष 2009 में जो ऑस्कर पुरस्कार जीता, तो ये जीता है ए आर रहमान ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1920, 1918, 1915, 1921? तो भारत रक्षा अधिनियम यह लागू किया गया 1915 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सा त्योहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की समृद्ध संस्कृति को सामने लाता है? रथ यात्रा, बस्तर गोंचा, सुनीली मेला या माधवपुर मेला? तो कौन सा त्योहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की समृद्ध संस्कृति को सामने लाता है? तो यह है बस्तर गोंचा। राइट आंसर ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा ध्वज अपनाया गया? कपड़े से बना चरखा सहित 2 रंग का झंडा, खादी से बना तिरंगा झंडा जिस पर चरखा का प्रतीक बना हुआ, चरखे के प्रतीक वाला 1 रंग का झंडा, कपड़े से बना नीला झंडा, ठीक है। तो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा ध्वज अपनाया गया? तो यह अपनाया गया ऑप्शन बी, खादी से बना तिरंगा झंडा जिस पर चरखा का प्रतीक बना हुआ है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म 2 अदिश राशियों को दर्शाते हैं? संवेग और कोणीय वेग, दूरी और गति, रेखीय संवेग और त्वरण, विद्युत क्षेत्र और बल? तो इन युग्मों में से कौन सा युग्म 2 अदिश राशियों को दर्शाते हैं? तो ये है दूरी और गति। राइट आंसर ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी या फोलिक एसिड? तो इन चारों में से कौन सा विटामिन नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? तो ये रोकता है फोलिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन डी, फोलिक एसिड, ओके। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 6 दिसंबर, 29 अगस्त, 1 सितंबर या 14 नवंबर? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। राइट आंसर ऑप्शन बी, 29 अगस्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन श्री साई नटराज अकेडमी ऑफ कुचिपुड़ी का संस्थापक सदस्य था, जो कुचिपुड़ी में प्रशिक्षण और उच्च अध्ययन प्रदान करता है? पी रामा देवी, कौशल्या रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति या अपर्णा सतीशन? तो कौन श्री साई नटराज अकेडमी ऑफ कुचिपुड़ी का संस्थापक सदस्य था? तो ये थे पी रामा देवी। राइट आंसर ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित पार्श्व गायकों में से किसको 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया? सोनू निगम, अभिजीत भट्टाचार्य, कुमार सानू भट्टाचार्य या उदित नारायण झा? तो किस गायक को 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया उदित नारायण झा को। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जब किसी अर्थव्यवस्था की सीमा पार आर्थिक गतिविधियों और मूल्यह्रास को ध्यान में रखा जाता है तो समग्र माप को डैश के रूप में जाना जाता है? जीएनपी, एनएनपी, पीसीआई या जीडीपी? तो जब किसी अर्थव्यवस्था की सीमा पर आर्थिक गतिविधियों और मूल्यह्रास को ध्यान में रखा जाता है तो समग्र माप को जीएनपी के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के डैश ने मार्च 2023 में दूसरे एएफआई लंबी कूद प्रतियोगिता में पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? सुरेश बाबू, अनीस याया, मुरली श्रीशंकर या जैस्विन एल्ड्रिन? तो तमिलनाडु के किसने मार्च 2023 में दूसरे एएफआई लंबी कूद प्रतियोगिता में पुरुषों की लंबी कूद में रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया है जैस्विन एल्ड्रियन। ठीक है, जैस्विन एल्ड्रियन ने। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
बसंत ऋतु के आगमन पर डैश गांव में बागुरम्बा के मधुर गायन से गूंज उठता है। बोड़ो, खासी, गारो, कारवी। तो बसंत ऋतु के आगमन पर बोड़ो गांव, राइट आंसर ऑप्शन ए, बोड़ो गांव बागुरुम्बा के मधुर गायन से गूंज उठता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य से संबंधित? सतपुड़ा पर्वतमाला, सह्याद्री पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला या विंध्य पर्वतमाला? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है अरावली पर्वतमाला, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस राज्य में बहुआयामी गरीब आबादी का प्रतिशत सबसे कम है? केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो किस राज्य में बहुआयामी गरीब आबादी का प्रतिशत सबसे कम है? तो ये है केरल में, राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल में। फिर बात करें हम सबसे अधिक, तो सबसे अधिक है बिहार में, राइट आंसर ऑप्शन, ठीक है, सबसे अधिक है बिहार में और सबसे कम है केरल में बहुआयामी गरीब आबादी का प्रतिशत। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोज्य आय को दर्शाता है? करों और अन्य कटौतियों के बाद व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित आय, किसी अर्थव्यवस्था में व्यवसाय और निगमों द्वारा अर्जित कुल आय, किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के व्यवसाय या स्वरोजगार के माध्यम से अर्जित आय, करों और अन्य कटौतियों से पहले व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित कुल आय। तो इनमें से कौन सा प्रयोज्य आय को दर्शाता है? तो ये है करों और अन्य कटौतियों के बाद व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित आय, राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तमिलनाडु, झारखंड, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो ये होती है तमिलनाडु में, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रेवोल्यूशन 2020 पुस्तक का लेखक है? चेतन भगत, उमेर अहमद, सिद्धार्थ शर्मा या जॉय गोस्वामी? तो कौन रेवोल्यूशन 2020 पुस्तक का लेखक है? तो ये है चेतन भगत, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य चौथे स्थान पर है? मेघालय, मध्य प्रदेश, असम या हिमाचल प्रदेश? तो नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य चौथे स्थान पर है? तो ये है मध्य प्रदेश, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन संबंधित है? ऑप्शन बी 7वीं, राइट आंसर है ऑप्शन बी 7वीं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, पथ विक्रेताओं के वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है, जिसकी वर्षगांठ 9 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक मनाई गई? पीएम आवास निधि योजना, पीएम स्वाधीन योजना, पीएम स्वनिधि योजना या पीएम स्व आधार योजना? तो वित्तीय पथ विक्रेताओं के लिए वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम है पीएम स्वनिधि योजना, राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध डैश लोक नृत्य कलाकार डोमार सिंह कुंवर, जिन्होंने 5 दशकों से अधिक समय तक नृत्य की परंपरा को संरक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया, को पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया? तो प्रसिद्ध लोक नृत्य पंडवानी, राउत नाचा, नाट्य नाचा या सूबा? तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नाट्य नाचा। ठीक है, प्रसिद्ध नाट्य नाचा लोक नृत्य कलाकार डोमर सिंह कुंवर, जिन्होंने 5 दशकों से अधिक समय तक नृत्य की परंपरा को संरक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया और इन्हें पद्मश्री 2023 में सम्मानित किया गया। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।